अल अक्सा मस्जिद, ये वो मस्जिद है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यूँ तो दुनिया भर में लाखों मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, जबकि मुसलमानों के पास ऑलरेडी खाना काबा और मस्जिद नबवी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान अल अक्सा मस्जिद के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम के ओल्ड सिटी में मौजूद है। जेरूसलम सिटी ये वही जगह है जिसके लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई और यहूदी भी हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं। जेरूसलम सिटी मुस्लिम, यहूदी और ईसाई इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस में से एक है। आखिर क्या कनेक्शन है तीनों धर्मों का इस जमीन से, और क्यों यहूदी और ईसाई भी इस जमीन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इन तीनों ही धर्मों का इस जमीन से, और क्यों वो इस जमीन के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं इन तीनों ही धर्मों का क्या कनेक्शन है इस जमीन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए ये जमीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मुसलमानों के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अल अक्सा तीसरी सबसे पाक जगहों में से एक है, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला हुआ करता था, जिसका मतलब कि मुसलमान खाना काबा से पहले मस्जिद अल अक्सा की तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन साल 621 ईस्वी को ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए अपना रुख मस्जिद अल अक्सा की तरफ ना करके खाना काबा की तरफ करने लगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मक्का से मदीना हिजरत के बाद 16 से 17 महीनों तक ही अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों का किबला रहा था। जेरूसलम के ओल्ड सिटी में सिर्फ मस्जिद अल अक्सा ही नहीं बल्कि मुसलमानों का एक और प्लेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि डोम ऑफ द रॉक ये वो जगह है जहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ओर गए थे। क्योंकि साल 621 ईस्वी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक नाम के घोड़े पर सवार होकर मक्का से जेरूसलम तक का सफर एक रात में तय किया था। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक सोर्सेस इस दिन को नाइट ऑफ जर्नी और इजरा मिराज कहा जाता है। डोम ऑफ द रॉक ये वो जगह है जहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए थे और अपने से पहले के पैगंबरों से भी मिले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक से मिले थे, और इसी रात अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाजें मुकर्रर की गई थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खाना काबा की ओर रुख करके पढ़े। देन अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों का किबला चेंज करके खाना काबा कर दिया गया। जेरूसलम वो पाक जमीन है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ चुके थे। खैर, अब आप ये तो जान गए होंगे कि मुसलमानों का क्या कनेक्शन है इस जमीन से। अब आप ये भी जान ले कि यहूदी और ईसाइयों का क्या कनेक्शन है इस जमीन से। दूसरी तरफ यहूदियों के लिए भी जेरूसलम एक पाक जमीन है, और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही ज्यूश पीपल मानते हैं कि जेरूसलम उनका होमलैंड है। ये वो जगह है जहां फर्स्ट एंड सेकंड टेम्पल बनाई गई थी, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो किंग डेविड बुलाते हैं, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और ज्यूश पीपल जेरूसलम की तरफ अपना मुंह करके प्रेयर करते हैं। यही कारण है कि यहूदियों के लिए भी जेरूसलम एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। अब बात करते हैं ईसाइयों के लिए जेरूसलम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ईसाइयों के मुताबिक यह उनके लिए पाक जगह है जहां जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को जिया था और उनको सूली पे भी चढ़ाया गया था। यह वही जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से मिरेकल्स करते थे। कई ईसाई जेरूसलम आते हैं जीसस क्राइस्ट की लाइफ से जुड़े होली साइट्स को देखने के लिए, जैसे कि चर्च ऑफ द होली स्पल्चर, द माउंट ऑफ ऑलिव्स और द वाई डोलोरोसा। तो ये सारे कनेक्शन है ईसाइयों के इस जमीन से। तो दोस्तों, ये है वो सारे रीजन्स जिस वजह से जेरूसलम मुस्लिम, ज्यूश और क्रिश्चियन के लिए इम्पोर्टेंट है, और यही वो सारे कारण हैं जिसके लिए वो लड़ते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप जानते हैं कि इंडिया में पहली बार किस मुस्लिम कमांडर ने अटैक किया था और क्यों अटैक किया था? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इजराइल और फलस्तीन के बीच के विवाद के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो देखें।